ज़िंदगी में एक ऐसे हमसफ़र की हमेशा दरकरार रहती है जो आपके साथ हरदम खुशी से निभाए। और कहा भी जाता है हमसफ़र वक्त को बदलने वाला होना चाहिए, वक्त के साथ बदलने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जीवन साथी में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे कपल जिनके बारे में कहना चाहेंगे हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच पब्बर नदी के किनारे बसे रोहडू क्षेत्र में, जी हाँ, सेब की मिठास लिए, सेब सी मीठी खुशबू लिए हमारे जो कपल है इनका हम परिचय देना चाहेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं श्री श्याम सुंदर मेगटा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कला मेगटा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी सर, सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में। मेरा नाम श्याम सुंदर मेगटा है मैम, मैं बेसिकली रोडू से बिलोंग करता हूँ जी। और मैम आप? मेरा नाम कला मेगटा है और मैं भी रोडू से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जी, आप आज जीवन साथी कार्यक्रम में आए हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं मैम, ऐसे ऐसे कार्यक्रम तो होने ही चाहिए जी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके जो वैवाहिक सफ़र है जो ये कितने वर्ष इसको हो चले हैं? मैम हमारी शादी को लगभग 23 साल कंप्लीट हो गए हैं और अभी 24 पूरे हो जाएंगे और बहुत अच्छा साथ निभाया इन्होंने, साथ चलाया जी। यानी आप अपने साथी की तारीफ़ कर रहे हैं। Yes, ma'am. मैम, आपका क्या कहना है? आपकी शादी को लगभग 24 से 25 वर्ष हो गए हैं, तो कैसा आपको लग रहा है आज आप कार्यक्रम में हैं? जब आप याद करती हैं उस दिन को जिस दिन आपकी शादी हुई थी? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, जब हम उस दिन को याद करते तो बहुत ही अच्छा साथ रहा है हमारा और बहुत अच्छी समझदारी और अंडरस्टैंडिंग रही है हमारी साथ में। तो और हम देख भी सकते हैं कि आप अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन कर आए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू मैम। आप दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद मैम आपका। कुछ कहना चाहेंगे अपनी इस पारंपरिक वेशभूषा के बारे में? हाँ जी बिल्कुल। पारंपरिक वेशभूषा पहननी ही चाहिए। इसको रेस्टा कहते हैं, इसको सदरी और इसको डाटू कहते हैं और सभी को पहननी चाहिए ये जो हमारे हिमाचली कल्चर से आते हैं और अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है इनको पहन के हमें ना। तो हम युवा वर्ग को भी कहेंगे कि अपने कल्चर को बनाए रखें। जी सर, आपका क्या कहना है? मैम ने बहुत अच्छे से बताया अपनी संस्कृति के बारे में। बिल्कुल मैम, हम जी। भी यही कहना चाहेंगे कि भाई आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को ना भूले, जब भी मौका मिले तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस जरूर पहने और ऐसे जी, अब वेशभूषा से आगे बढ़ते हैं क्योंकि जिस तरह से मैम ने कहा कि आपकी शादी को लगभग 24 वर्ष हो गए हैं, तो जानना चाहेंगे उस दिन को जब आपका विवाह हुआ या फिर आपकी जो पहली मुलाकात थी, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे से मिले? मैं तो इनको नहीं जानता था एक्चुअली। मेरे बुआ जी है संजौली में, उन्होंने हमारा रिश्ता करवाया था। तो पहली बार इनसे मुलाकात स्कैंडल पॉइंट पे हुई थी। जी, तो मुझे अच्छे लगे और बाकी आप इनसे पूछ लीजिए। हाँ जी, आपका क्या कहना है मैम इस बारे में? हाँ जी, बात आगे बढ़ी और अरेंज मैरिज थी हमारी और घर परिवार ने भी हमारी शादी को हमारे को मिलाया और क्या नाम हमारे को कहा कि क्या नाम पसंद कर लो एक दूसरे को, तो हम भी एक दूसरे को पसंद आ गए, तो आगे ऐसी बात बनी। परिवार वालों ने आपको एक दूसरे से मिलाया, पसंद आए हमने। हाँ जी, आपको मिलवाया और आप बिल्कुल तैयार थे उस समय, क्योंकि होता है ना कि लड़कियां थोड़ी शाय होती है और पहली बार किसी से मिलने जाना है। ये आपका आपकी पहली मीटिंग थी या फिर इससे पहले भी आप किसी इस तरह से किसी व्यक्ति से मिलने गए थे? नहीं मैम, हमारी पहली ही मीटिंग थी ये और मुझे बहुत अच्छी लगे ये और हमारी बात जैसे आगे चली तो 1 साल बाद हमारी शादी होगी। जी, मैम तो बिल्कुल आप पे फिदा थे। आपका क्या कहना है सर कि मैम की क्या खूबियां आप कह सकते हैं जो उस समय आपको पहली ही झलक में आप समझ गए और आपने हाँ कर दिया? मैम सबसे पहली खूबी मेरे को इनकी बस इनकी स्माइलिंग, इनका जो बोलने का तरीका, हमेशा मतलब हंस के ही बात करना। और इस बीच में हमारे को काफ़ी टाइम मिला एक दूसरे को समझने का। 1 साल तक हमारा रिलेशन शादी से पहले रहा और इन्होंने मतलब जब भी बात करनी, कोई ऐसी बात भी हो तो भी ये स्माइल करके ही बातचीत करनी और बहुत ही अच्छा इनका मतलब बात करने का जो होता है मुझे बहुत पसंद आया मैम। जी, कला जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको एक प्रस्ताव आया था, आपने हाँ कर दिया, लेकिन होता है ना कि उससे पहले कुछ माइंड पे चला रहता है कि एजुकेशन से लेकर जिस तरह से हम लड़कियों को देखते हैं तो बहुत चीज़ें होती है दिमाग में एकदम से तैयार। किस तरह से आप अपने आप को तैयार कर पाए शादी के लिए? परिवार का जो माहौल था, किस तरह से आपको कह सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए आपको तैयार किया गया? हाँ जी, पहले तो मेरा मोटिव यही था कि मैं पढ़ाई करूँगी
और अपने लिए एक बहुत अच्छी एजुकेशन चाहती थी मैं, और मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो मैंने एजुकेशन को भी अपनी पूरा किया, पर इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी आधी एमए आफ्टर मैरिज हुई, आधी पहले होगी थी। तो फिर इनका सपोर्ट बहुत रहा, और मैंने जब इनसे मिली जुली तो मुझे अच्छे लगे और आगे रिश्ता बढ़ाया। जी, मैम ने तो बहुत अच्छे से आपका जिक्र किया कि आपने बहुत अच्छा से सपोर्ट किया इन्हें शिक्षा के लिए। हाँ जी मैम। अगर हम और कार्यों की बात करें, क्योंकि एक नया कह सकते हैं लाइफ का नया फेज़ था शादी के बाद, आपके साथ आपके परिवार के साथ एक नया सदस्य जुड़ रहा था, तो कैसी आपकी फीलिंग्स थी, क्या एक्सपेक्टेशंस थी मैम से आपकी? मैम इनसे मिलना जुलना मतलब 1 साल तक का जो हमारा सफ़र रहा, तो हमें ऐसा लगा नहीं कि हमारे लिए नए होने, क्योंकि पहले ही मेरे माताजी पिताजी इनसे पहले मिल चुके थे। जी। तो मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये हमारे लिए नए हैं, कि मतलब मिली जुली, ऐसा लग रहा था कि ये एक परिवार का हमारा हिस्सा है। और ना इनको हमने महसूस होने दिया कि आप एक नए परिवार में आ रहे हैं। अपना घर समझ के आओ, आपका जो मन करता है आप वो करो, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होगी, और आप खुल के जो भी करना है आपने। जी। हाँ जी। मैम, जिस तरह से सर ने कहा कि कोई बंदिश नहीं थी, लेकिन होता है ना कि जब हम किसी नए घर पे प्रवेश करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो किस तरह का तालमेल आपका और परिवार के बीच बना? और जब हम बात करते हैं सास और बहू की, जब हम बात करते हैं, तो क्या कहना है इस बारे में आपका? किस तरह का जो हमें दर्शक देख भी रहे हैं, किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजर जाए? बहुत ही सपोर्ट करने वाले थे। मुझे तो माँ बाप के रूप में सास ससुर मिले, और उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, जो मुझे नहीं आता था वो सिखाया, सारे कल्चर के बारे में बताया। जैसे होता है ना, बच्चों को नहीं आता है कुछ शादी से पहले, तो कोई चीज़ें पता नहीं होती है, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया और हर चीज़ सिखाई। वैसा ही दोनों का रहा मेरे साथ बहुत अच्छा जी। माँ बाप का और आपने सहयोग। कहा शुरू में कि आप उस समय पढ़ाई भी आपका शायद हाँ जी, चल रहा था। सेमेस्टर चल रहा था हाँ आपका, जी। तो किस तरह से सहयोग रहा परिवार का और सर का? बहुत सहयोग रहा, इन्हीं की सहयोग से मेरा वो एमए कंप्लीट हो पाया। माता पिता ने भी बहुत सहयोग दिया और इन्होंने भी बहुत दिया, और मैंने एमए कंप्लीट किया अपना। हाँ जी। सर, क्या कहना है आपका विवाह के उपरांत कितने परिवर्तन आते हैं? अगर आप देखें तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की ओर जाएं, तो कितना परिवर्तन आपने खुद में पाया, परिवार में देखने को मिला? देखिए मैम, शादी के बाद जो हमारा माहौल था, तो हमारा तो सेम खुशी एज भरा। इट वैसा ही था जैसे शुरू से ही था, पहले से जी। ही। तो इनको भी हमने ये बोला कि भाई आप जो कि भाई एक अपना ही घर समझ के जी। रहिए, और मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी आपको लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मम्मी पापा से ऐसा नहीं है, जैसे आपके मम्मी पापा है ऐसे ही ये है। तो हमारे परिवार का माहौल बहुत अच्छा था मैम, भक्तिमय माहौल था, और इनको भी हमने उसी इसमें डाल दिया। जी। हाँ जी। बहुत खूब। सर ने तो इस तरह से जिक्र किया कि इन्होंने आपको अपने परिवार में पूर्णतः ढाल दिया। तो कौन सी खूबियाँ सर की आपको बहुत अच्छी लगती है, आप बता सकते हैं? जी मैम, जी। ये बहुत केयरिंग है, और बच्चों के साथ उठना बैठना खेलना बहुत पसंद करते हैं, और परिवार को अपना टाइम भी देते हैं बहुत ज़्यादा, और ये सब इनमें, और हमेशा मेरी केयर करते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ, मुझे माइग्रेन है स्पेशली, मेरा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मेडिसिन वगैरह का हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जी। और अगर हम शौक की बात करें तो क्या शौक रखते हैं सर? सर का तो भक्ति का ही शौक है। जी। हाँ जी, जितना इनको भक्ति में बिठाएंगे, जितना इनको कीर्तन में बिठाएंगे, उतना ये खुश रहते हैं, वही शौक है इनका, और मैं इनका पूरा सपोर्ट करती हूँ। जी। मैम ने तो बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या आपके शौक है, तो आप भी सर अब मैम की तारीफ़ कर दीजिए। कौन सी खूबियाँ आपको मैम की बहुत अच्छी लगती है? मैम की खूबियाँ तो ये, जो भी कोई आए मतलब सबको खुश रखते हैं कि भाई आपने क्या खाना बनाने इनका बहुत बड़ा शौक है जी। मतलब तरह तरह के व्यंजन बनाना, जैसे हमारे पहाड़ी कल्चर में लगते हैं, पोल्डू कहते हैं हम उसको अपनी भाषा में, बड़े हो गए माँ के वो, और पापड़, मतलब तरह तरह के व्यंजन बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि मतलब अपने परिवार है, ये सबको बुला बुला के कि भाई आओ और खा के जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि थकावट बिल्कुल नहीं है, चेहरे पे हमेशा स्माइल, और सबको खुशी खुशी से मतलब। और हिमाचली संस्कृति इसीलिए जानी जाती है Yes, ma'am. कि आओ भगत, और कह सकते हैं जो सेवा भाव हिमाचली संस्कृति में देखने को मिलता है, शायद वो बहुत विरला ही देखने को मिलता है। मैम, जैसे सर ने तारीफ़ की आपकी, तो सर का फेवरेट अगर हम बात करें तो फूड क्या है सर का फेवरेट फूड? ये ज़्यादातर राजमा चावल पसंद करते हैं, और वैसे तो पहाड़ी सारी डिशेस पसंद करते हैं। जी। और सर का फेवरेट कलर? वाइट मैम।
अच्छा, अगर हम सर के लिए नंबर की बात करें तो आप 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगी सर को? अगर बात करें कुकिंग की। कुकिंग की तो ये मेरी पूरी हेल्प करते हैं कुकिंग में। जी। हाँ जी, तो पूरे 100। मतलब 5 100 आउट ऑफ 100 या 5 हाँ, पूरे देंगे आप? पूरे देंगे मैम। जी। और सर आपने कहा कि अच्छा गुनगुनाते हैं, सिंगिंग में कितने नंबर देंगी आप? सिंगिंग में भी मैम पूरे नंबर देंगे हम इनको, क्योंकि सिंगिंग यही करते हैं ज़्यादातर। जी। हाँ जी। और केयरिंग में कितना आप इन्हें सम्मान देंगी? केयरिंग भी बहुत है, बच्चों की केयर, हमारी माँ बाप की, सबकी केयर करते हैं। हाँ जी। जी। और कहते हैं ना कि कभी-कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो स्ट्रेस में कितना कितना स्ट्रेस आप सर को रहता है, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? स्ट्रेस तो रहता ही है लाइफ में, देखो पर जब ये हम मुझसे डिस्कस करते हैं तो मैं इनका पूरा ख्याल रखती हूँ कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो जी। फिर दोनों मिलके कर देते हैं, तो स्ट्रेस से भी निकल मतलब जाते सर को आप पूरा कवर कर रहे हैं, पूरे हाँ जी। नंबर दे रहे हैं। हैं। पूरे नंबर मैम। जी। सर आपका क्या कहना है मैम के बारे है में? ही ऐसे है तो। जी। आपसे पूछते हैं सर मैम के बारे में। मैम का फेवरेट कलर? मैम का फेवरेट कलर तो वैसे तो ये येलो भी पहनते हैं, मैरून भी है ऐसे उनका ज़्यादातर। मेरी चॉइस येलो है, तो ये मतलब जब भी जाएंगे तो अपने लिए एक येलो सूट या साड़ी जो भी है वो ज़रूर लेंगे। सहमत है मैम आप इनसे? जी जी, ये लो। जी। और मैम की फेवरेट डिश? मैम की फेवरेट डिश, इनको सबसे ज़्यादा से फ्राई आलू ये ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी वैसे सब्जी भी जो भी होगी, मतलब ये थोड़ा ड्राई पसंद करते हैं मैम। बाज़ार जाओ तो चीज़ चिली खाना है या फिर चाउमीन खानी है, तो मैम मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इनको अच्छी लगती है तो हम भी जी। चलिए अब साथ में। नंबर की बात करते हैं। आप हाँ मैम जी। को कितना आंकते हैं? शॉपिंग के लिए कितना नंबर देना चाहेंगे आप? शॉपिंग के लिए तो मैम 100%, क्योंकि मेरी शॉपिंग भी यही करते हैं। मुझे तो जी। टाइम नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, यानी कि मैम ने पूरी कमान संभाली है घर पूरी की। पूरी कमान मैम, बच्चों से लेकर म्यूजिक तक, मतलब मम्मी पापा तक सब कोई बहुत ही केयरिंग और है। कुकिंग के लिए? कुकिंग के लिए तो मैम 100%, जी। चाहे आपने पहले ही 50 लोग आ जाए चाहे 100 आ जाए, हमारे घर में भंडारे, क्योंकि हमारा घर का माहौल भक्तिमय है मैम। तो जी। यहाँ पर वहाँ पे जागरण वगैरह नवरात्रों में आगे पीछे भी, तो मेरी माता जी का भी यही कहना है, बेटा चाहे जो मर्जी हो जाए घर से कोई भी भूखा ना जाना कोई। चाहिए। हाँ जी। जो भी आए राहगीर जी। को चलते हुए को पानी और भूखे को अन्न। तो ये बहुत चीज़ें बढ़िया। जो कि भाई, ताकि उनकी विशेष हमारे को दुआएं और उनको मिलती रहे। जी। आपने हाँ बहुत जी। अच्छा मैसेज दिया है कि घर Yes, पे कोई मैम। भी आए तो उसकी हाँ जी। सेवा या कहना चाह सकते हैं कि पानी ज़रूर पूछना चाहिए। यस मैम। हाँ जी। और आपकी खुशहाल मैरिड लाइफ भी शायद यही बयां कर रही है। आप दोनों हाँ जी। इतने हंसमुख हैं और इसी तरह से आप हंसमुख तरह से अपना जो आगे का वैवाहिक जीवन है वो भी बिताएं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने कहा कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और बहुत सारी आप अपने परिवार के लिए समय देते हैं, अपने लिए कितना समय दे पाती हैं आप? खाली समय में आप क्या करना पसंद करती हैं? खाली समय में मैं गाने सुनती हूँ जी। और कुछ बुक्स भी पढ़ लेती हूँ। मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक़ है, तो फिर मैं यही करती हूँ। हाँ जी। जी। सर मैम ने कहा था कि आप बहुत अच्छा गुनगुनाते भी हैं, यस मैम। तो आज मौका भी है मैम के लिए कुछ आप गुनगुनाना चाहें? यस मैम, ज़रूर मैम, क्यों नहीं। जी। तो इनके लिए तो मैं एक ही गाना है, पुराना गाना है, मुझे अब ये तो नहीं पता वो किसने गाया है मैम। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत खूब, you, बहुत मैम। मीठी धन्यवाद। आवाज़ है आपकी। हाँ और जी। मैम आपने भी बहुत अच्छा साथ दिया। आप भी अगर कुछ गुनगुनाना चाहें सर के लिए? जी मैम, कोशिश करती हूँ पर मैं गाती नहीं हूँ। जी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप दोनों के लिए जितने तारीफ़ की शब्द ही कम पड़ रहे हैं। सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए किस चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? देखो मैम, आजकल की लाइफ में लोग कहते हैं कि भाई लव मैरिज होनी चाहिए तो जीवन अच्छा चलता है। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज भी हो तो वो भी अच्छी चल सकती है अगर एक दूसरे को समझे।
युवा कपल को मेरा यही संदेश रहेगा कि भाई आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझदारी से ही काम ले और मतलब एक दूसरे को समझे, क्योंकि लड़की के लिए तो एक नया घर होता है मैम, वो जी। तो अपना घर बाहर छोड़ के आती है, तो उनको समझे ज़्यादा, मतलब उनको समझने की कोशिश करे। अपने आप तो आप उसी माहौल में हैं, वही कल्चर है आपका, वही माहौल है। एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के आए हैं और उनके लिए तो बहुत टफ होगा, तो उनका पूरा पूरा सहयोग दे और उनका जी। साथ देने में इसमें। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। मैम आपका क्या कहना है जब बात करते हैं एक खुशहाल मैरिड लाइफ की, तो क्या कहना चाहेंगी आप? जैसा कि अभी सर ने कहा कि आपसी सहयोग हो और आपसी समझदारी हो, जी। यही सब होना चाहिए। सभी को हम ये संदेश देते हैं, कपल को भी जो नए है और जो लव मैरिज करते या कुछ भी, उनको भी कि आपसी समझदारी बनाए रखे तो घर नहीं टूटेंगे। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा लम्हा जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, आप अभी हमसे साझा करना चाहें, कोई ऐसी यादगार लम्हे जो आपने मैम के साथ बिताए हों, या फिर कोई खुशियों भरे पल जो आप शेयर करना चाहें? यस मैम, सबसे यादगार लम्हा मैम, हम इनको पता भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो मैम मंदिर का ही शौक़ है जी, मैं मंदिर जाना ही पसंद करता हूँ और पूजा भक्ति भजन कीर्तन करना मेरा मेन वो है। तो जी। इनको मैंने एकदम से ही सरप्राइज़ दिया था कि भाई आप रेडी हो जाओ। कहते कहाँ? कहते हम, मैंने कहा हमने वैष्णो देवी जाना है। जी। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब हम फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ वैष्णो देवी गए थे, और मैम बहुत ही यादगार वो है अच्छा हमारा सफ़र सफ़र। रहा अच्छा हमारा। सफ़र रहा हमारा। जी। हाँ इसी जी। तरह से आप अपने ज़िंदगी के सफ़र में भी खुशहाल तरीके से आगे बढ़ते रहें। मैम आपसे जानना चाहेंगे, सर ने आपको इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, तो आपकी भी कोई मेमोरी होगी, कोई यादगार लम्हे होंगे जो आप अभी बताना चाहें? यही लम्हा है, क्योंकि मुझे भी वैष्णो माता जाना था, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसा था कि मुझे एक बार जाना है, माता के दर्शन करने हैं। तो फिर इन्होंने जब कहा कि हमने जाना है तो मुझे बहुत खुशी हुई और हम घूम के और जी। माता के दर्शन करके भी आए, घूम फिर के भी आए। आपने ज़िक्र किया माता की मंदिर की बात की आपने, हाँ और जी। सर बहुत धार्मिक भी है। बिल्कुल। तो परिवार में धार्मिक माहौल होना कितना ज़रूरी है, कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है खुशहाल ज़िंदगी में? बहुत पड़ता है, क्योंकि हमारे मम्मी हैं, हमारी सासू माँ, वो बहुत धार्मिक विचारों के, उनका मन हमेशा पूजा पाठ इन चीज़ों में लगता है। तो हमारा मन उनके साथ ही वैसा हो गया कि हम भी पूजा पाठ में ही भक्तिमय हो गए। तो फिर ऐसा जी। आपका मैं समझ सकती हूँ, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि हाँ आप जी, हाँ बहुत जी। स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हैं। Yes, तो मैम। क्यों ना अगर आप चाहें कोई भजन अपनी श्रद्धा से कोई गुनगुनाना चाहें? यस मैम, ज़रूर ज़रूर मैम। हमारा घर का माहौल ही भक्तिमय है मैम, और हमारे घर में साक्षात माँ वैष्णवी विराजमान है। विराजमान जी। और माता जी को मतलब चौकी भी इनकी आती है। तो हमारे घर का नियम है मैम कि भाई जब तक पूजा आरती ना हो तब तक कोई भी खाना नहीं खाएगा, जी, और मतलब बहुत उसके बढ़िया। बाद ही कोई भी काम करें। एक भजन प्यारा सा अपने दर्शकों के लिए। जी। शेरा वाली माँ हमें तेरा ही सहारा है, जोता वाली माँ हमें तेरा ही सहारा है, तेरे ही सहारे परिवार हमारा है। शेरा वाली माँ हमें तेरा ही सहारा है, वैष्णो माँ हमें तेरा ही सहारा है, तेरे ही सहारे परिवार हमारा है, तेरे ही सहारे परिवार हमारा है, वैष्णो माँ हमें तेरा ही सहारा है। जय माता दी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैम कैसा लगता है आपको? सर की इतनी मीठी आवाज़ है और भक्ति भाव भी है, कितना साथ आप दे पाती हैं सर के साथ? मैं इनका पूरा साथ देती हूँ, इवन इनके भजन मैं ही लिखती हूँ। वाह, क्या बात है। मैं गाता जरूर हूँ, पर मेरे जी। जो भजन है, जो कुछ भी है, ये सब इनकी देन है जी। और यही मुझे शौक है, पर मुझसे हाँ गाया जी। नहीं जाता मैम। हाँ जी। तो नहीं, आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है। अभी आपने सर के लिए जो गीत गुनगुनाया वो इतनी मधुर आवाज़ थी। तो कैसे समय निकाल पाती हैं आप गीत को लिखने के लिए? हो जाता मैम मैनेज, अगर आप में लगन हो एक, तो हो जाता है मैनेज। ये ऐसा करते हैं मैम, बस वैष्णो देवी लाइव जो चलता है हमारा, जी। ये देखते हैं और उसमें से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और कि ये भजन प्यारा है, मैं आपके लिए लिख लूँ। मैं कहा लिख लो, मुझे तो इसका कुछ भी नहीं पता ये कैसे गाना है। हाँ फिर जी, ये बिल्कुल। सुर ताल भी मुझे यही देते हैं, फिर एक दो बारी गा के फिर वो बहुत अच्छा लग जाता है मैम। हाँ फिर जी। ये कहते हैं कि आप गा लो पहले, फिर मैं गाती हूँ, फिर बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं इसको आगे करता हूँ।
मेरा यही है कि मैम जब भी नवरात्रे आए, हर नवरात्रों में कुछ ना कुछ नया मतलब भजन लेके चाहिए इनको। नए होने तो मैं चाहिए। कोशिश हाँ जी। करती हूँ उनके लिए कुछ अच्छा लिखूँ। हाँ जी। जी, यानी संगीतकार आप रहते हैं और गीतकार सर गीतकार रहते हैं। सर रहते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। हाँ जी। कुछ और आप बताना चाहें अपनी फैमिली के बारे में, किस तरह से आपकी फैमिली में कह सकते हैं खुशियों भरे पल जब आप माता पिता बने, वो लम्हे आप साझा करना चाहें? जी बिल्कुल। जब हम पहली बार माता पिता बने थे तो वो लम्हा हमारे लिए बहुत खुशियों भरा था, क्योंकि हमारे घर में बेटी आई थी। जी। और हमारे घर मम्मी पापा सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वैसे ही वैष्णो माता के भक्त थे, जी। तो कि फिर साक्षात माता, माँ वैष्णवी हाँ जी, आई माता है। स्वरूप माँ बिल्कुल। हाँ लक्ष्मी जी। माँ वैष्णवी आई है, तो हम बहुत खुश थे। जी, आपका क्या कहना है सर इस बारे में? बिल्कुल मैम, यही कहना है क्योंकि हमारे घर में मतलब काफ़ी टाइम के बाद ये लम्हा आया था। आया था। तो मेरी बेटी हुई, बहुत प्यारी बेटी थी मैम। उस दिन एक लेडीज़ है हमारे जाखू से, सुबह सुबह ही हॉस्पिटल KNH में मेरी बेटी की डिलीवरी, इनकी जो डिलीवरी हुई थी जी। KNH में, तो सुबह सुबह ही उठ के आ गए। कहते मेरे को स्वप्न आया कि भाई एक बच्ची ने जन्म लिया है, वो साक्षात माँ वैष्णो का स्वरूप लेके आए। पूरी हॉस्पिटल में मतलब एक ही लड़की उस दिन जन्म लिया था, बाकी सारे बेटे हुए थे। कहते वो साक्षात मैंने उसके दर्शन करने हैं। तो उन्होंने मतलब सबसे पहले मेरी बेटी की वो पूजा अर्चना की, तो बहुत खुशी का माहौल था मैम, उसको तो हमने हमें देख बहुत सकते खुशी हैं। हुई थी कि किसी ने हाँ आके जी। ऐसा हमारी बच्ची के साथ किया। हाँ जी। जी, बहुत खूब, क्योंकि बेटियां जो हैं वो दो घर का चिराग होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और अगर जानना चाहें मैम आपसे, क्या कहना है आपका इस बारे में कि जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगी? किस तरह से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, परिवार के साथ तालमेल बताएं? परिवार के साथ तालमेल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझदारी होनी चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा। तो अगर आप समझदार रहोगे और आपसी सहयोग से रहेंगे जी। तो परिवार चलता है, नहीं तो परेशानियाँ आती है। तो आपसी सहयोग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहयोग की आपने बात की, कुछ आप सर को क्रेडिट देना चाहें, सर का सहयोग? हाँ जी, हर चीज़ में सहयोग रहता है इनका। जब बच्चे छोटे थे जी। तो उनको तैयार करने में, और रात जैसे रात भर जागना मैम उनके साथ। जी। हाँ जी। हाँ जी, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना, बहुत कुछ इन्होंने किया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस समय जो दर्शक हमें देख रहे हैं, किस तरह से वो अपने आने वाले भविष्य के लिए, जो कपल इस समय या फिर जो युवा हमें देख रहे हैं और वैवाहिक जीवन में बनने जा रहे हैं, ऑलरेडी वो जो मैरिड हैं, तो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक तरह से कह सकते हैं खुशहाल बिताएं? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, मेरा सभी दर्शकों को और न्यू कपल को यही संदेश है कि भाई जो भी इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भाई अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अपनी संस्कृति को ना भूले, अपने कल्चर को ना भूले, और उनमें एक लगन ऐसे ही लगानी कि भाई अपने जो भगवान के प्रति, माता रानी के प्रति आस्था बच्चों को भी ज़रूर सिखाए, कि ताकि उनका जो फ्यूचर है वो भी उस ओर देखे कि भाई हमारे माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए हैं, और बगैर पूजा से खाना नहीं खाना, और जब तक आरती ना हो तब तक, और घर से निकलेंगे तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके निकलना। क्योंकि मेरी आदत है, जब भी हम घर से निकलते, मेरी क्या मेरे बच्चों की, तो हम जब तक माँ हम के सबकी चरण ना आदत है छुए ऐसी। तब तक हम घर से बाहर नहीं निकलते। और शाम को मैं बेटियों के पैर छूता हूँ, क्योंकि मैं सही सलामत जी। आया हूँ, और माता रानी का आशीर्वाद मेरे पूरे दिन, सुबह वो मेरे पैर छुएंगे, और शाम को जब मैं घर आऊँगा तो मैं उनका धन्यवाद आशीर्वाद लेके। बहुत हाँ बहुत जी, खूब। बिल्कुल। हाँ जी। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, और सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी तरह से आप अपनी संस्कृति से, भक्ति भाव से जुड़े रहें और खुशहाल ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी आप बताएं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम जीवन साथी में ये थे आज हमारे साथ मेक्टा फैमिली, श्री श्याम सुंदर मेक्टा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कला मेक्टा जी। आज कार्यक्रम जीवन साथी में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।